तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस एस क्लास का गाइस एक और एपिसोड लेके आ चुके हैं गाइस। काफ़ी लोग बोल रहे थे एस क्लास का एपिसोड लाओ, लेकिन गाइस अगर वेबसाइट पे ही अपलोड नहीं होगा तो मैं कहाँ से लाऊं। तो गाइस इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइस वीडियो को भी लाइक कर दो। और चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में अपने जेई का माइंड रियलम को दिखाया जाता है। वो कहता है, अब तुम मेरे को सच क्यों नहीं बता देते हो जो कि तुम छुपा रहे हो। और अपने एम से कहता है, क्या तुम मुझे को फोर्स नहीं करने वाले हो क्या पिछली बार की तरह। वो कहते हैं, यार मैं करके क्या कर लूँगा, वैसे अगर मैं पता भी कर लिया तो मैं उन मेमोरीज को रख भी थोड़ी ना पाऊंगा जब मैं वापस जाऊंगा बाहर। अगर मैं उन्हें रख पाता तो मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता कि कैसे फोर्स करना है मतलब। और वो कहते, तुम्हारी तो पर्सनैलिटी ऐसी है। और देखो कैसे। और फिर तभी अपना जेई कहता है, अरे तुम मेरे को बता क्यों नहीं देते हो जो भी तुम्हारे अंदर है वो मेरे साथ शेयर कर दो, शायद तुम्हें भी कुछ अच्छा लगे, मतलब तुम्हारा भी दिल हल्का हो जाएगा जो भी तुमने अंदर अपने छिपा के रखा है। और अपना एमसी भी इसकी बातों को सुनता है और इससे भी थोड़ा गाय ये टचड हो जाता है ये भी। और फिर अपना एमसी भी सोचता है, क्या मुझे इसे बता देना चाहिए क्या। तभी जो अपना एमसी सोचता है, लेकिन मेरे को सिस्टम ने कहा है कि मेरे को बताना नहीं है इस बारे में किसी को भी। लेकिन अगर इसे कुछ याद ही नहीं रहेगा बाहर तो क्या होगा, तो मैं तो बता सकता हूँ ना। और अपने से सोच रहा होता है कि अब मैं कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग में पड़ जाता हूँ और कुछ बेकार से सिचुएशन में भी फंस जाता हूँ उसकी वजह से। और कई बार मैं अपने ऊपर ही वे सारी चीज़ें रखता हूँ अपने पास ही, तो मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। और मुझे लगता है कि टाइम आ गया है सच बताने का। और अपने से कहता है, मैं रिग्रेस हुआ हूँ, मतलब मैं टाइम में पीछे आया हूँ। और मैं 5 साल से पीछे आया हूँ, मतलब फ्यूचर से 5 साल पीछे। तब ये कहता है, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई स्किल है क्या टाइम की। एमएच कहते हैं, नहीं ये एक आइटम है और ये एक ही बार यूज की जा सकती है ये आइटम। और मैं टेक्निकली ये बताऊँ तो मैंने टाइम को पीछे नहीं किया है, मैंने बस उसे कवर अप कर लिया है। वो जो 5 साल के हैं इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा कवर अप कर दिया। मतलब वो जैसे आप किसी कॉपी पे कुछ लिखते हो गए और कुछ गलती हो जाती है तो आप इरेजर से उसे मिटा नहीं सकते हो, लेकिन आप उस पे ऊपर से लिख सकते हो और कट करके, कुछ ऐसा जैसा सिस्टम है। लोगों को इसके बारे में रियलाइज भी नहीं होगा जब ये इन्फॉर्मेशन ओवरलैप होगी, लेकिन पता नहीं तुम्हें कैसे रियलाइज हो गया, तुम एक लौटे ही हो ऐसे। वो तभी ये कहता है, अच्छा अच्छा, तो मुझे इसलिए लग रहा था कुछ तो गलत जैसा चीज़ है। वो तभी ये कहता है, और उसमें मैं ऑफिसर्स को मारे गए और मैं गायब हो गया है ना। एमसी कहते हैं, हाँ सभी लोग तो ऐसा कह रहे थे कि जो ऑफिसर्स होंगे वो तुम्हारे और एसोसिएशन के बीच में आ रहा था, तो इसलिए तुमने उसका खेल बजा काम खत्म कर दिया मतलब। तभी जय कहते हैं, यार इसका तो सेंस नहीं बनता है कि वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड है उसको क्यों मारेगा कोई। और तुम उससे जाके पूछ लेना बाहर जाके कि वो मेरे को स्किल क्यों देगा अपनी, जो अपने जेई के पास है। अपने एमसी कहता है, अरे वो मुझे लगता है कि वो तो मेरा फिर से गला दबा देगा अगर मैं कुछ ऐसा जैसा पूछूंगा उससे कभी। और फिर हम देखते हैं ये हंस रहे होते हैं और फिर अपने एमसी खड़ा हो जाता है थोड़ा। और वो कहता है, क्या तुम दुखी नहीं हो क्या ये रिग्रेशन से। और मुझे पता है तुम काफ़ी बिजी थे 5 सालों में और तुम काम कर रहे थे और मेरी वजह से अब तुम बेले बैठे हो यहाँ पे कुछ ये 5 साल बर्बाद हो गए। ये कहते हैं, हाँ बुरा तो लग रहा है मेरे को, लेकिन वो मेरा पिछली पास्ट था, अब वो बोरिंग लाइफ जीता था, वो लिजार्ड ओनर फलाना ढिमकाना, मेरा क्या लेन देना। और अपने से सोचते मैं तो बस ऐसे नर्वस हो रहा था इसे बताने में। और देखो अब कुछ मेरे को भी अच्छा जैसा लग रहा है। वो तभी अपना एमसी कहता है, अरे मैं तुम्हें कुछ बाकी की इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन बस मेरी एक बेकार सी ज़िंदगी जीता था मैं। और बस इस टाइम में अगर बाहर आया हूँ। वो तभी जेई से कहता है, तुम रिग्रेस हुए तुम अपने भाई को ढूंढने के लिए ना। और तभी अपना एमसी ये बात सुनता है तो ये भी चौंक जाता है एकदम। और अपने एमसी को एकदम डर लग जाता है। वो कहता है, तुम्हें कैसे पता लगा तुम्हारी मेमोरीज। अपना जो होता है जेई वो कहता है, नहीं नहीं मेरी कोई मेमोरीज वापस नहीं आई, मैंने तो बस ऐसे तुक्का जैसा लाया, मतलब भाई होता है। और जैसे कोई नॉर्मल पर्सन अगर कुछ गलत हुआ हो तो वो रिग्रेट हो उसके तो वो ठीक करेगा, और इसलिए वो टाइम में पीछे आना चाहेगा। और मैं एज्यूम करता हूँ तुम पीछे आए थे लगभग 2 महीने पहले है ना। और फिर 2 महीने पहले तुम्हारा भाई के साथ रिश्ता ठीक नहीं था और फिर तुमने दोनों ने पैचअप कर लिया था, और इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी फिर चेंज होने लग गई। और जो रीज़न है तुम इतने प्रोटेक्टिव अपने भाई के लिए वो इसलिए हुआ है ना कि तुम दोनों साथ में नहीं थे। इसको ऐसा लगता है जी को कि साथ में नहीं थे और अलग अलग रहते थे और इसलिए। और तभी अपना जो होता है जेई वो भी इसकी तरफ देखता है और फिर ये मुस्कुराता है ऐसे ही। वो कहता है, वो अच्छा ऐसी बात है, और कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे भाई के साथ अब तुम्हारा रिश्ता ठीक हो गया है। और इसे पता नहीं है कि यून मर चुका है। और तभी अपना एम से कहते हैं, हाँ थैंक्स। और तभी हम देखते हैं यून जो कि होता है अपना जेई, उसके जो हाथ होते हैं वो कुछ होने लगता है। वो कहता है, मुझे बात करके अच्छा लगा, वो लगता है कि मैं अब बाकी का बार सुनूंगा और पूरी डिटेल में। और अपने एम से कहता है, जैसे कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और अपने आप से सोचता है, क्या मैंने इसे बता के ठीक किया।
अगर ये जानना चाहता है रीजन कि मैं क्यों रिग्रेस हुआ, तो मेरे पास इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसे बता पाऊँ। और हम देखते हैं इधर जी को, वो अपनी सारी की सारी मेमोरीज एक बॉल्स ऐसे में डाल रहा होता है और वो कहता है कि मैं ये जगह को छोड़ रहा हूँ और अपनी मेमोरीज को तुम्हारे पास। और अपना एम सी सोचता है ये पहली बार था और आखिरी बार कि मैं किसी को सच बताया, लेकिन तब भी मेरे को इतना सब कुछ मैं छुपा के रख रहा था इतने लंबे समय से और मेरे को बता के काफ़ी अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत। और हम देखते हैं पूरा आसमान साफ हो जाता है, वहाँ से जी चला जाता है और अपना एमसी भी शांत हो जाता है एकदम। और अपना एमसी सोचता है कि मेरे को जो मेमोरीज है रिग्रेशन के बाद वाली या पहले वाली मतलब उनको शायद कर देना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। और इसके बाद जो जेई है वो बाहर जो होगा वो अपनी पहले की तरह होगा, मतलब खुशहाल जैसा। और तभी हम देखते हैं जो बॉल होती है मेमोरीज की वो एकदम फ्लेम जैसे में बन जाती है और हम देखते हैं वो फ्लेम्स अपने एमसी के हाथ से ऊपर चली जाती है। और जो वो होता है जेई, वो फ्यूचर वाला जेई है जब वो कोल्ड ऐसा नेचर वाला, और वो आ जाता है उसके सामने बन के और वो कहता है हेलो हान यूजिन। और अपना एमसीबी से देखता है क्या तुम दोनों कंबाइंड नहीं हुए हो क्या। और हम देखते हैं बाहर जो जेई होता है उसकी भी आंखें खुल जाती है, तो अपना वाला जेई है जी पुराने वाला जो कि खुश रहता है। तभी हम देखते हैं अच्छा मेरे को लग ही रहा था ये तुम हो गए यंग मास्टर यून। और जैसे हम देखते हैं यून को कह रहा होता है ये यंग मास्टर कहता है अपने एमसी को, ये एमसी के भाई को मतलब। और यून भी यहाँ पे आ जाता है और वो अपना गेटअप भी निकाल लेता है। और तभी जे पूछता है तुम्हें यहाँ पे क्या लाया, और तभी वो कहता है तुमने क्या किया है। और तभी अपना जे भी कहता है क्या, और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन तभी देखते हैं वो अपने एमसी की तरफ और हम देखते हैं अपने एमसी को पूरा भीगा हुआ है और उसका चेहरा जो है वो फीका पड़ चुका है और चेन से बंधा हुआ है और बेहोश भी है। और तभी जो होता है जे भी, वो भी इसकी तरफ देखता है और वो सोचता है क्या बोलूँ मैं इसको अब। और फिर वो कहते अपने ऐसे कहते हैं हम ऐसी बात है कि, और फिर वो कहते हैं कि मेरे को कुछ याद ही नहीं है एकदम का प्लेफुली। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे अपने यून को तो पूरा गुस्सा आ चुका होता है उसके भाई के साथ क्या किया है इसने, और हमला करने के लिए आगे आ जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक ब्लास्ट भी हो जाता है और तभी हम देखते हैं अंदर माइंड रियल में और अपने आप से कहते हैं क्या, और उसे देख के यहाँ पे चौंक जाता है। वो कहता है तुम दोनों तो साथ में नहीं थे और अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी जेई कहता है वो फ्यूचर वाला कि वो काम नहीं किया। और तभी अपना जो जेई होता है वो कहता है अकॉर्डिंग टू जो तुमने हमें बताया है रिग्रेशन के बाद वाले और प्रेजेंट वाला, हम दोनों एक साथ आ जाने चाहिए थे, लेकिन जो हमें दोनों को है कुछ अलग जैसा लग रहा था। और हम टेक्निकली तो हम सेम ही है लेकिन हम पूरे के पूरे सेम भी नहीं है, एग्जैक्टली सेम भी नहीं है। और तभी वो कहता है तो ऐसा लग रहा है मेरे को कि शायद मैं रिजेक्ट कर लिया गया उसके द्वारा और इसके आर पार चला गया वो और अपने बॉडी पे चला गया और ये रह गया यहीं पे माइंड रियल में। और हम दोनों एक साथ मिक्स नहीं हो पाए और इसलिए मैं यहाँ पे रह गया और इसलिए हम सेपरेट हो गए। और अपने एमसी ये सब सुन के तो एकदम चौंक जाता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम तो एक जैसे ही हो, मतलब एक ही हो तुम, और तुम कंबाइन नहीं हो पाए, कितने सेंसिटिव हो तुम। वो तभी ये कहता है यार हम दोनों सेपरेट हो गए लेकिन तब भी मैं कोई स्टेबल नहीं हूँ, मैं तो बस एक फ्रैगमेंट हूँ मेमोरीज का और मैं पूरा भी नहीं हूँ, और मैं तो बस 5 साल के पहले की मेमोरी भी थोड़ी सी है मेरे पास। और ऐसा कह रहा होता है, वो कहता है कि मैं बाद में तो मेरे को अब्जॉर्ब कर लेगा वो धीरे धीरे और मैं डिसअपेयर भी हो जाऊँगा। और तभी अपना एमसी सोचता है अच्छा मतलब ये इवेंचुअली ये कंबाइन तो हो ही जाएंगे, मतलब बाद में तो आप मेरा एमसी है मेरे को कुछ डिटेल तो पता नहीं लगी, लेकिन तब भी ठीक है तो मैं होप करता हूँ चलो तुम्हारे लिए गुड रेस्ट में चलता हूँ। तभी इसे जेई पकड़ लेता है ये और वो कहता है रुको एक मिनट, अगर तुम मेरी जगह पे होते क्या तुम भी कोई डिसअपेयर होना चाहते मेरी तरह। और अपना एमसी कहता है फिर इसे कि मैं क्या करूँ अब इसमें, और तुम्हें क्या फिर से कंबाइन करूँ। और तभी अपना जो जेई होता है वो कहता है इसमें एक रास्ता है। और तभी अपना जेई कहता है कि कुछ है जो कि मेरे को डिसअपेयर होने से रोक सकता है और मुझे वो चाहिए और वो चीज़ तुम्हारे पास है। और गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।